नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुडम् अर्हन्त भासियत्थं गणहरदेवे गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृणाणमहोदहिं शिरसा सिद्धे जयपि सिद्धे चौवि आराहणा फले पत्ते वंदिता अरिहन्ते वोच्छम आराहणा कमसो। भगवती आराधना श्रुतावतार पर बात चल रही है। श्रुतावतार में प्राचीन समय के जो प्रमुख आगम ग्रंथ है उस क्रम में भगवती आराधना पे हम व्याख्यान सुन रहे हैं। भगवती आराधना जो कि साधु की समाधि का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और एक साधक मृत्यु के समय कैसा समता भाव में स्थित रहता है इसको बतलाने वाला ग्रंथ है। इस समाधि को 40 अध्यायों में बांटा है। जब कोई जीव संस्तर पे लेटा है संघ में और अब ज़्यादा वक्त नहीं है, उम्र है का बिल्कुल आखिरी पड़ाव है, उस समय मुनि निर्यापक आचार्य के नेतृत्व में, निर्यापक आचार्य तो एक ही होते हैं लेकिन जो सब मिलके समाधि कराते हैं वो भी निर्यापक कहलाते हैं, लेकिन उनका नेतृत्व करने वाले आचार्य ही होते हैं। तो वो निर्यापक साधु के द्वारा जो उनकी समाधि कराई जाती है उसका वर्णन चल रहा है कि जिस समय वह लेटे हुए हैं, आहार का त्याग कर चुके हैं और सभी से क्षमा याचना कर चुके हैं, क्षमा भाव व्यक्त कर चुके हैं, उस समय आचार्य उनको कर्ण जाप देते हैं, यानी उन मुनिराज को कुछ उपदेश देते हैं। वो क्या उपदेश देते हैं वो बात चल रही है और वो बहुत अद्भुत है उपदेश। न केवल किसी क्षपक के लिए बल्कि हम सबके लिए बहुत प्रयोजनभूत उपदेश है। जैसे कि 5 महाव्रतों का उपदेश दिया, शल्यों के त्यागना का उपदेश दिया, सम्यक की श्रुत ज्ञानोपयोग को धारण करने का उपदेश दिया। ये सारा उपदेश देने के बाद अब चूँकि 4 कषाय, ये कषाय तो मूल संसार है ना, तो आचार्य ने चारों कषाय की अनिष्टता का वर्णन किया और साथ साथ ये भी बताया कि हमें केवल बहिरंग शुद्धि पर ही ध्यान नहीं देना है बल्कि अंतरंग शुद्धि बढ़ानी है। यद्यपि अंतरंग शुद्धि के बिना बाह्य शुद्धि जो होती है वो कार्यकारी नहीं होती, लेकिन फिर भी अंतरंग शुद्धि के लिए बाह्य शुद्धि अनिवार्य है, ऐसा आचार्य लिखते हैं। यदि बाहर में शुद्धि नहीं है तो अंतरंग शुद्धि नहीं हो सकती। बाहर में परिग्रह त्याग नहीं है तो अंतर से निर्ग्रंथ नहीं हो सकते। बाहर में हिंसा से व्रत है तो अंदर में अहिंसक नहीं हो सकते। बाहर से विषय का त्याग नहीं है तो अंदर से ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता। तो बाहर की वस्तुओं का त्याग तो होता ही है ना। अंतरंग शुद्धि के लिए बाहर की शुद्धि अनिवार्य है ना। तो वहाँ आचार्य चारों कषाय की अनिष्टता का वर्णन करते हैं कि हे जीव, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों कषाय बहुत ही अनिष्टकारी हैं, इसलिए कोशिश करो कि ये कषाय का भाव हमारे अंदर ना आए। और उस प्रसंग में आचार्य ने जो चारों कषायों को जीतने का उपाय जो बताया है कि यदि कोई कषाय भाव है तो आप क्या चिंतन करें, क्या विचार करें। हर आदमी पूछता है, प्रश्न करता है, कोई भी थोड़ा सा भी है ना मंद, मोह मंद वाला होगा कि साहब कषाय कैसे कम हो, कषाय कैसे कम हो। अब वैसे तो कषाय 10वें गुण स्थान तक चलती है, ठीक है ना, और कषाय की कैटेगरियां हैं। तो आचार्य ने यहाँ कषाय को जीतने के लिए अनेक गाथाएं लिखी है ना। ये 1429 से लेके 1435 तक 7 गाथाओं में क्रोध को जीतने का उपाय बताया।
फिर आगे की 5 गाथाओं में मान को जीतने का उपाय बताया, आगे की 5 गाथाओं में माया को जीतने का उपाय बताया, और आगे की 5 गाथाओं में लोभ को जीतने का उपाय बताया। अब ये कितना प्रयोजनभूत विषय है, हम सब के लिए कितना प्रयोजनभूत है। तो देखो थोड़ा सा रसास्वादन करते हैं। आचार्य लिखते हैं कि जब आपको कोई बुरा भला कहे, कोई आपको कुछ दोष लगाए, अवगुण बताए आप में, तो आप क्या करें? गुस्सा करें? बोले नहीं, आप ये विचार करें कि जो उसने हमें बुरा भला कहा है, क्या वो दोष हम में है? यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर उसके कहने से क्या फ़ायदा, और है तो वो सही ही कह रहा है। और यदि वो सही कह रहा है और आप में वो दोष हैं, तो आप उसे थैंक्स कहो कि आप मुझे धन्यवाद आपको जो आपने मेरे दोष बताए। यदि कोई गाली दे तो ये सोचें कि गाली ही तो दी है, मारा पीटा थोड़ी है। मारे पीटे तो ये सोचें कि मारा ही पीटा तो है, जान से थोड़ी मारा है। जान से भी मारने पे उतारू हो जाए तो ये विचार करें कि ये मेरे धर्म का नाश थोड़ी कर सकता है, ना मेरे आत्म धर्म का नाश कर सकता है। वह आत्म धर्म जब पर्याय में प्रकट होता है, उस रत्नत्रय का नाश ये नहीं कर सकता, इसलिए मैं किस पे क्रोध करूं? ऐसा विचार लिखा क्रोध को जीतने का। और क्रोध में कोई आपको अनिष्ट करता है, पूजन की पंक्ति में लिखा ना, गाली सुनी मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कही है अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहु विधि करे। तो ये सारा जो वर्णन है, तो उस समय आचार्य लिखते हैं कि तुम ऐसा विचार करो कि ये पूर्व कर्म के उदय के कारण इस तरह के यह हमारे विरुद्ध आचरण कर रहा है, हमें बुरा भला कह रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। ये मेरे हुए जे कर्म पूरब किए खोटे, सह क्यों नहीं जिए रा। ये सारा विषय यहाँ भगवती आराधना में है। और एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया, बहुत अच्छा दृष्टांत दिया कि जैसे आप पे किसी का कर्ज हो, ठीक है, और यदि वह आप कर्ज चुकाते हैं तो आपको खुशी होती है कि आपको रंज होता है? बोले खुशी होती है कि चलो जितना कर्ज चुका उतना अच्छा है, उतना माथे पे से बोझ कम हुआ। ऐसे पूर्व कर्म के पाप कर्म के उदय से यदि आपके कोई विपरीत आचरण करता है, या कि कोई गाली देता है, या कि आपको नुकसान पहुंचाता है, तो आप ये विचार करें अच्छा है, कर्ज चुक रहा है। पूर्व कर्म का पाप जो है ना, पाप का है पूर्व कर्म, वो धीरे धीरे निर्जरित हो रहा है, उदय में आके खत्म हो रहा है, तो कर्ज उतर रहा है। ऋण मोक्षम ऐसा शब्द का प्रयोग किया आचार्य ने। देखो ये गाथा 400 है ना, 33वीं गाथा है। पुब्बकद मज्झ पावम पत्तम पर दुख करण जादम ने, ऋण मोक्षो में जादो में अज्जत्य हो दिखमि दब्बम। कुछ बात समझ में आ रही है? क्या मतलब हुआ कि आचार्य लिख रहे हैं, देखो ऋण मोक्षो, क्या शब्द का प्रयोग किया, ऋण मोक्षो, ऋण से मोक्ष। हम तो समझते हैं मोक्ष मतलब उस 7 तत्वों में जो मोक्ष है वो ही मोक्ष है, निर्वाण की प्राप्ति। लेकिन किसी भी चीज़ से जो आपको कष्ट देता हो, कोई भी बंधन हो, दुख हो, कोई भी किसी भी तरह का कार्य हो, उससे यदि आप छूट जाते हैं ना, तो उसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्त होना। तो ऋण से मुक्त होने को भी लिखा ऋण मोक्षो, कि ऋण से मोक्ष हो गए। ऐसा विचार करके आप उस जीव को, समझ में आया ना, क्षमा दान करें, मतलब क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बहुत मार्मिक वर्णन आचार्य ने 6-7 गाथाओं में किया है। मतलब वो ये नहीं है कि समाधि में स्थित जीव के लिए ही मात्र उपदेश है, वो हम सब के लिए भी सीखने लायक है ना। क्यों? क्योंकि ज्ञानी धर्मात्मा के जीवन में कोई शिकायत नहीं होती, किसी से शिकायत नहीं होती। जब इतना बढ़िया सिद्धांत समझ लिया कि आज जो कुछ भी है पूर्व कर्म के उदय जन्य अवस्था है, इसमें वर्तमान के संयोगों में है ना, उदय कर्म का उदय प्रबल कारण है और आत्महित में पुरुषार्थ प्रबल कारण है ना। तो इसमें तो उदय प्रबल कारण है। तो ऐसा जानकर ज्ञानी किसी से शिकायत नहीं करते। ऐसा आचार्य यहाँ क्रोध को जीतने का उपाय बताते हैं। फिर आचार्य मान को जीतने का उपाय बताते हैं। कैसे मान को जीतें? तो उन्होंने कहा
थोड़ा विचार करो, ये विचार करो कि जिन चीज़ों का हम अहंकार कर रहे हैं, जाति, कुल, रूप, बुद्धि आदि, बोले ये तो पूर्व जन्म में अनंतों अनंतों बार ये सब चीज़ें हमने प्राप्त की हैं, तो क्या निहाल हो गए क्या हम? एक बात। दूसरी बात, इन सब चीज़ों में तो हमसे ऊपर ऊपर बहुत हैं, हमसे ज़्यादा पैसे वाले हैं, हमसे ज़्यादा रूपवान हैं, हमसे ऊंचे कुल वाले हैं, जाति वाले हैं, हमसे ज़्यादा प्रभाव वाले हैं, है ना? ऐसा आचार्य है ना, ऐसा आचार्य ने लिखा। और फिर एक बहुत अच्छी बात कही आचार्य ने, बहुत अच्छी बात कही। देखो मैं गाथा पढ़ के बताता हूँ, 1436 नंबर की गाथा, बहुत मान को चोट करने वाली गाथा, इतनी गजब गाथा। कोएथ मज्जमाणो वहुसो विचत्तड़म पिपत्तस, हणी चत्तड़म लिखा, अच्छतेया अणिच्चे उबट्ठ दे चाबिणी चत्ते। बोले तुम क्या बात करते हो? अरे तुम्हारे क्या, तुम पूर्व जन्म में ऐसे नीच गतियों में, नीच स्थितियों में गए हो तुम, कि यदि उसका विचार किया जाए तो कहीं मान पैदा ही ना हो। पूजा में तो यही लिखा है कि ये अहंकार करता है ना जीव का, तो वहाँ दयानंद राय जी ने अकड़ निकाली है। क्या निकाली है? बस्यो अनादि निगोदते आया, दमरी रूकन भाग बिकाया, रूकन भिकाया भाग बचते देव एक इंद्री भया, उत्तम हुआ चंडाल हुआ भूप कीड़ों में गया। तो कहते हैं कि भैया आप यदि विचार करेंगे तो हमने स्वयं इतने अपमानित हुए हैं पिछले जन्मों में, कीड़े मकोड़े बन के अपमानित हुए, निगोद में गए अपमानित हुए, है ना, पशु बन गए अपमानित हुए, है ना, कुत्ते रूप पर्याय में गए तो यहाँ वहाँ भटकते रहे, उसने लात मारी, उसने, है ना, डंडा मारा, किसी कार के नीचे आ गए। कहते हैं तुम्हारी यदि सत्य कथा बताई जाए पिछले जन्म की, पिछले जन्म जन्मांतरों की, तो तुम्हारी सारी अकड़ निकल जाएगी। समझ में आया ना? क्योंकि कई बार अहंकार में व्यक्ति, वो जैसे ऊंट होता है ना, ऊंट, तो ऊंट पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाता है, तो उसे लगता है कि देखो पहाड़ नीचे है और मैं ऊंचा हूँ। और जब वो नीचे आता है तो पता चलता है कि पहाड़ तो बहुत ऊंचा है। उसको हम इस मुहावरे में बोलते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो कहते हैं जरा पिछले जन्म के अपने वो याद करो भावों को, कैसी कैसी दयनीय दशा में गए हो, कीड़ों मकोड़ों रूकन भाग बिकाया। कि जैसे अब मैंने सब वहाँ व्याख्या की थी उत्तम मार्दव के व्याख्यान में, कि ऐसी तुच्छ पर्यायों में जहाँ कोई जीव मानने के लिए तैयार नहीं था, ऐसे फूटी कोड़ी के भाव बिके हो तुम। तो बोले यदि पूर्व जन्म में हमारा इतना अपमान हुआ है रत्नत्रयमयी धर्म की आराधना के बिना, कि इसका विचार करोगे तो आपको अहंकार पैदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अहंकार होने के लिए कोई मैं बड़ा और कोई छोटा होना जरूरी है, देखना जरूरी है। छोटे को देखोगे और लगेगा अरे ऐसे जन्म में तो मैं बहुत, पिछले जन्मों में तो बहुत इससे दयनीय अवस्थाओं में गया। ऐसा लिखते हैं आचार्य। समझ में आया? बहुत गजब है। ऐसे ही फिर मायाचारी को जीतने का उपाय बताते हैं कि भैया कितनी ही मायाचारी कर लो, यदि पुण्य का उदय नहीं होगा तो वह वस्तु प्राप्त नहीं होगी। इसलिए उदय पे विश्वास रखो, अपने इस छल के भावों पे विश्वास मत रखो। लोभ को जीतने का उपाय बताते हैं कि दुनिया की कौन सी वस्तु है जो तुमने आज तक खाई ना हो, उसका भोग ना किया हो। एक भी पुद्गल परमाणु ऐसा है जिसका तुमने भोग ना किया हो, लेकिन तृप्ति हुई है क्या? ऐसे विचार के द्वारा वो क्षपक को कह रहे हैं कि इस तरह की विचार श्रृंखला के द्वारा, ऐसे भावों के द्वारा इन क्रोधादि चारों कषायों से दूर रहो, अंतरंग शुद्धि रखो। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? इसके बाद एक और बहुत अच्छा प्रकरण आया। उस क्षपक को जीतने के लिए 10 गाथाओं में आचार्य ने इसका वर्णन किया कि निद्रा को जीतो। वैसे तो मुनि जीवन में निद्रा होती नहीं है, बहुत कम होती है। दिन में तो निद्रा होती नहीं है, रात्रि के मध्य रात्रि में मुहूर्त, है ना, के अंदर उनकी निद्रा होती है। अंतर मुहूर्त कह लो, मुहूर्त भी कह सकते हैं क्योंकि आगे पीछे की तैयारी वो सब थोड़ा वक्त भी लग सकता है। अंतर मुहूर्त मात्र निद्रा उनकी होती है।
है ना, एक सामान्य साधु की, है ना, इससे कम हो लेकिन ज़्यादा नहीं होती। और ऐसा तक लिखा है कि आचार्य सकल कीर्ति के मूलाचार प्रदीप में कि कंठ में प्राण आ जाए, हलक में जान आ जाए, तब भी साधु को दिन में नहीं सोना चाहिए और रात्रि में भी नियत समय के अलावा भी नहीं सोना चाहिए, है ना। तो कहने का आशय ये है कि निद्रा पे तो वैसी विजय प्राप्त हो गई, लेकिन चूंकि अब बहुत तबीयत ठीक नहीं है, पड़े हुए हैं, तो निद्रा का भाव आ सकता है। तो आचार्य निद्रा को जीतने का उपदेश देते हैं और निद्रा को जीतने के उपदेश में आचार्य ने बहुत गजब लिखा, बहुत गजब लिखा कि निद्रा को जीतने का उपाय क्या है। आप भी सुन लीजिए सब लोग, वो सबके लिए, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। देखो क्या लिखते हैं आचार्य, ये 1449वीं नंबर की गाथा है, बहुत अच्छी गाथा है। यदि अधिवादिज्य तुमम ऋद्दा तो तम करे ही सज्जायम, वाह, सोहमुत्थे वा चित्ते ही सुणव संवेगण बेगम। आचार्य कहते हैं यदि तुम्हें निद्रा सताए ना, यदि आधिवाधिज्य तुमम ऋद्दा, तो तुम क्या करना, करे ही सज्जायम, तो तुम स्वाध्याय करना। आहा, निद्रा को जीतने का उपाय बताते हैं आचार्य शिवकोटि महाराज कि निद्रा को जीतने का उपाय ये है कि करे ही सज्जायम, तुम स्वाध्याय करो, है। अब आप कहेंगे तो हमें तो स्वाध्याय करके और नींद आती है। देखो क्या प्रवृत्ति है, आचार्य बता रहे हैं निद्रा को जीतने का उपाय स्वाध्याय करना, और हमारी स्थिति ये है कि स्वाध्याय करते हैं तो निद्रा आती है। ये क्यों आती है? तो आचार्य कहते हैं दरअसल तुम संसार के दुखों का विचार नहीं करते, तुम्हें संसार के दुखों का भय नहीं है, इसलिए कहते तुम संवेग भावना भाव, है ना। और लिखा कि इस तुम क्या चिंतन करो, अरे तुम पंच परावर्तन से भयभीत रहो। पंच परावर्तन के दुखों का विचार करोगे और भय रहोगे तो आलस्य नहीं आएगा। श्रीमद जी कहते थे ना कि इस जीव को नींद कैसे आ जाती है, समझ में आया ना। और लिखा कि उत्तम मार्ग से प्रीति करो, खोटे आचरण को का शोक रखो, है ना। अरे मैंने कितने गंदे गंदे काम किए, अभी भी हो रहे हैं, अब नहीं होंगे, ऐसा विचार करो। और क्या करो, दृष्टांत ऐसा दिया कि जैसे घर में सांप घुस जाए और कोई कहे आपके घर में सांप घुस गया है, तो आपको नींद आएगी? आप बिना सांप को घर से बाहर निकाले आप चैन से सो सकते? नहीं सो सकते। अरे निकल जाएगा तब भी नहीं सो सकते, उसकी दहशत रहती है। समझ में आया? एक बार मेरे साथ हुआ था ऐसा बहुत साल पहले हमारे घर में सांप घुसा था, किसी को नहीं पता घर में, केवल मुझे पता। सब लोग घर में गए थे, मतलब कहीं गए थे, केवल ऊपर एक जन थे। तो कम से कम आधे एक घंटे मेरा कश्मकश हुई उस सांप से। भाई अपन तो मारते तो है नहीं, सांप मारना नहीं चाहिए, है ना, लेकिन घर से निकालना तो पड़ेगा। तो वो निकाल तो दिया जैसे तैसे करके, युक्ति से बहुत देर तक कश्मकश चली। अब वो डरता है बेचारा, उसे लगता है कि ये मारना चाह रहे। अब उसे हम क्या बताएं कि हम मारना नहीं चाह रहे, हम बचाना चाह रहे हैं आपको, है ना। तो खैर वो सब निकाल दिया मैंने उसे, और मैं खेत में वो हो गया सब, तो निकल तो गया ना, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा वो डर बना रहता है। कहीं भी कमरे में जाएं, घर से जाएं, तो सबसे पहले पूरे घर की निगरानी करें कि कहीं कोई है तो नहीं, कहीं कोई है तो नहीं। तो ऐसे ही कहते हैं जैसे सांप घर में घुस जाए तो तुम्हें नींद आएगी, ऐसे ही कहते हैं तुम्हारे अंदर अभी संसार का भाव है तो तुम्हें निद्रा आएगी, संसार का भय रखो। ऐसा दृष्टांत देते हैं आचार्य। बोले जैसे जलते हुए घर में कौन सोएगा? जिस घर में आग लग गई हो तो आप उससे भागने की कोशिश करेंगे कि उसमें सोएंगे? ऐसे ही कहते हैं संसारिक भाव से, कषाय से जल रहे हैं और ये समय मिला है इससे मुक्त होने का, तो आप इसको निद्रा आएगी इसमें। और एक और दृष्टांत देते हैं आचार्य कि शत्रुओं के बीच में क्या किसी योद्धा को निद्रा आएगी? सामने शत्रु है, ललकार रहा है, आंखें में आग बरस रही है, शस्त्र पे बाण चल रहे हैं, और ऐसी स्थिति में किसी योद्धा को निद्रा आएगी? ऐसा उपदेश दे रहे हैं आचार्य उस शपक को कि अरे तुम्हारे मृत्यु का समय नज़दीक है, इस समय तुम्हें अपने आत्म स्वभाव में स्थित रखना है,
रहना है, अपने वैराग्य को, अपने रत्नत्रय भेदाभेद रत्नत्रय को संभालना है। और तुम्हें नींद आ रही है, योद्धा को नींद आएगी ऐसी स्थिति में। सांप घर में घुसा हो तो नींद आएगी, घर में आग लग रही हो तो नींद आएगी। ऐसा आचार्य उपदेश देते, कितना मार्मिक उपदेश है सच में। आप पढ़ना 10 गाथाओं में ऐसा उपदेश है ना। और जब ये सब हो गया, ठीक है, ये अनुशिष्टि अधिकार पूरा हो गया। 773 गाथाओं में ये अनुशिष्टि अधिकार है, जिसमें क्षपक जो कि लेटा हुआ है, आचार्य भगवंत निर्यापक आचार्य उसे कर्णजाप देते हैं, यानी उनको उपदेश देते हैं। और जब ऐसा पौरुष का उपदेश देते हैं, ऐसा पराक्रम का, साहस का उपदेश देते हैं कि तुम पाप के उदय से, शरीर के कष्ट से, मृत्यु से भागो नहीं, अपने स्वभाव में स्थित रहो, अपने रत्नत्रय धर्म में, वैराग्य में स्थित रहो। और जब ऐसा उपदेश सुनते हैं तो मालूम क्या बोलता है वह क्षपक। क्षपक क्या बोलता है? आहा, देखो क्या गाथा लिखी आचार्य ने, 1497वीं गाथा। ठाणा चले जमेरु भूमि ओ मच्छिया भविष्य दी, णाया हम गच्छामि विगदिम तुझ्झम पाय पसायेण। वाह क्या बात है। लिखते हैं, हे आचार्य, ठाणा चलेज मेरु, ठाणा स्थान, चलेज चल जाए, मेरु सुमेरु। अब तो चाहे सुमेरु पर्वत अपना स्थान छोड़ दे, चाहे सुमेरु पर्वत चलायमान हो जाए। वैसे चलायमान होता नहीं है, भक्तांबर में नहीं आती वो भक्ति में, कल्पांत काल मरुता चलिता चला नाम, किन मंदरादि शिखरम चलितम कदाचित। लेकिन यहाँ तो उससे आगे उत्प्रेक्षा कि हे आचार्य, अब तो चाहे मेरु चलायमान हो जाए, है ना, अथवा है भूमि ओमक्षिया भविष्य, चाहे ये धरती पलट जाए, समझ में आए ना, तब भी मैं, है ना, अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। क्यों? आपके प्रसाद से। किसके प्रसाद से? आपके प्रसाद से। यानी आपकी जो हम पे अनुकंपा है, कृपा है, आपका जो मुझ पर वात्सल्य है, आपने मुझे धर्म में स्थिर किया है, जब आपका प्रसाद मुझे मिल गया है, तो अब तो मेरु चलित हो जाए, धरती उल्टी हो जाए, पलट जाए, तब भी मैं अपने धर्म से च्युत नहीं होऊंगा, मैं उन मार्ग पर नहीं जाऊंगा। जब इतना अनुशिष्टि सुनी तो उस जीव को ऐसे भाव आते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? ऐसी गजब गाथा लिखी है, 1497वीं गाथा है, ठीक है ना, है बहुत अच्छी गाथा है ना। तप की महिमा भी आचार्य बताते हैं। इसके पहले कुल मिला के ये हुआ कि इस भगवती आराधना का सबसे बड़ा अध्याय, सबसे बड़ा अधिकार, 773वां अधिकार, अनुशिष्टि अधिकार, वो क्षपक के इस पुरुषार्थ के साथ खत्म हो जाता है कि आचार्य आपका प्रसाद अब प्राप्त हो गया है, तो अब मुझे किसी बात का कोई डर, कोई भय नहीं है। जब आप जैसे व्यक्ति मुझे मिल गए हैं, तो अब तो कुछ भी हो जाए, मैं अपनी आराधना से च्युत होने वाला नहीं हूँ। ऐसे विनय के वचन, है ना, ऐसे कृतज्ञता के वचन, ऐसे भक्ति के वचन वह क्षपक बोलता है। मान लीजिए बोला भी ना जाए तो, अरे उनकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है। कोई मृत्यु शैया पे लेटा हो, वो बोल नहीं पा रहा, लेकिन बिना बोले भी आप जाएंगे तो आँखों में आपके यदि वात्सल्य होगा तो आँखें भर आएंगी, उनकी आँखों में चमक आ जाएगी, है ना। वो कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, उठने की, भले ही हो ना पाए तो बोल भी ना पाए, लेकिन वो बोल देंगे। जरूरी नहीं है जिह्वा से बोलना ही सब कुछ है। कई बातें बिना कहे बोली, बिना कहे कहीं जाती हैं और उनमें ज़्यादा ताकत होती है ना। इस तरह से ये पूरा हुआ, ठीक है। चलिए अब 34वां अध्याय। 34वां अध्याय, इसमें 19 गाथाएं हैं और इसमें 1499 गाथा से 1517 गाथाएं हैं। अब इसमें संथारा शब्द का भी बहुत प्रयोग है। थोड़ा अंतिम समय में, है ना, कैसे शुद्धि वगैरह हो सकती है औषधि लेप आदि के द्वारा, उसका भी विधान इसमें बताया है ना, वैयावृत्ति का। और
बड़ा भावुक कर देने वाला इसमें प्रकरण है कि कई बार क्या होता है भाई, आचार्य के प्रसाद से, उपदेश से पौरुष तो आ गया, लेकिन कई बार फिर से ऐसा पाप का उदय आता है, ऐसी तीव्र वेदना होती शरीर में। देखो, मृत्यु कोई कष्ट नहीं देती, कष्टकारी तो मृत्यु के पहले शरीर की वेदना हो। मृत्यु में क्या कष्ट, वो तो एक पल में समाप्त। मृत्यु कष्टकारी नहीं है, मृत्यु के साथ जुड़े हुए जो शरीर की पीड़ा है वो कष्ट देती है। तो उस समय में, मृत्यु के अंतिम समय में ऐसी स्थिति होती है कि बहुत शरीर में पीड़ा हो रही है, बहुत वेदना हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे शरीर में बिच्छू काट रहे हैं, बहुत पीड़ा, वायु की पीड़ा। दूसरा, बहुत भूख, क्षुधा की वेदना। समझ में आती है बात? ऐसी पीड़ा होती है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है ना। जैसे वायु की पीड़ा, शरीर में कष्ट हो, उनसे पूछो क्या स्थिति होती है। आपको जरा सा दांत में दर्द हो जाए, दाढ़ में, रात भर सो नहीं सकेंगे। तो ऐसी जब बहुत पीड़ा होती है तो आपको पता, ऐसी स्थिति में वो जो शपक है ना, उसके परिणाम थोड़े गिरते हैं। अभी तो कह रहे थे मेरू की तरह, लेकिन अब फिर से थोड़े परिणाम बिगड़ने लगते हैं। और मालूम, वो शपक रोने लगता है, रुदन करने लगता है, विलाप का मतलब मुंह से मतलब अप्राकृतिक वचन बोलने लगता है। समझ में आए ना, ऐसा लिखा। और अब जरूरी नहीं है सबके ऐसा हो, लेकिन यदि ऐसा होता हो तो वो विलाप करने लगता है, रोने लगता है, आंसू गिरने लगते हैं, चेहरे पे बहुत कष्ट होता है, क्योंकि शारीरिक पीड़ा है। और यहाँ तक कि जब बहुत कष्ट होता है तो वह व्यक्ति दीक्षा त्यागने की बात करने लगता है। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है? दीक्षा त्यागने की बात करने लगता है। कौन? वह शपक जो अभी कह रहा था मेरू चलायमान हो जाए। क्यों? क्योंकि होता ही ऐसा है, हमारे आपके साथ भी होता है। जब कोई बहुत बढ़िया प्रवचन सुने, व्याख्यान सुने, तो उस समय ऐसे भाव आते हैं, और यहाँ जा वाणी के ज्ञान ते हुई और सब खत्म, सब सूख जाता है। ऐसे श्रोताओं को मिट्टी की तरह श्रोता कहा ना धरसेन स्वामी ने, वीरसेन स्वामी ने कहा धवला भाग 1 में। धरसेन स्वामी विचार करते हैं श्रोता के पात्र और अपात्र का, तो उसमें एक श्रोता लिखा मिट्टी की तरह, कि बारिश हुई तो मिट्टी मुलायम हो जाती है, उसे कोई भी आकार दे दो, और हवा लगी कड़क हुई फिर नहीं होते, उसे कोई आकार नहीं दे सकते। और मिट्टी को तो कड़क होने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन ये चित्त की मिट्टी ऐसी है। अभी जिन वचन सुन रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था, और एकदम जा वाणी के ज्ञानते हुई, अथवा मन में कोई दूसरा भाव आ गया, अथवा टाइम देखने लगे, है ना। और अब जो आजकल ऑनलाइन चल रहा है, जरा सा डिस्कनेक्ट हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई, एकदम मिट्टी कड़क हो जाती है। तो ऐसा होता है, मानवीय स्वभाव है कई बार, यदि अंदर से वो चीज़ ना जमती हो तो अभी वह मुनि, जब आचार्य ने ऐसा उपदेश दिया, अब यहाँ मिट्टी का दृष्टांत तो हमने आपने हमारे लिए दिया है, यहाँ शपक के लिए नहीं दिया मैंने। तो अभी आचार्य का उपदेश सुना था तो पौरुष जाग रहा था, लेकिन ऐसा शरीर में कष्ट हुआ कि वह रोने लगता है, विलाप करने लगता है, अरे रे मरा मरा, अरे कितना कष्ट है, बचाओ बचाओ बचाओ, है ना। अरे रे मुझे नहीं रहना साधु, मुझे तो बहुत पीड़ा हो रही है, ऐसे संकलेश में मर जाऊंगा तो क्या मतलब साधु होने का, मुझे तो भैया ले जाओ, मुझे तो कपड़े पहना दो, मुझे तो भोजन करा दो। ऐसे ऐसे वचन वह बोल सकता है, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। समझ में आया ना। तब आचार्य उसकी रक्षा करते हैं। क्यों? सामने सेना है, सेना ताकतवर हो रही है, ये लड़ तो रहा था, लेकिन लड़ते लड़ते अब इसे ऐसा लगने लगा कि नहीं नहीं अब तो मैं हार जाऊंगा, अब तो ये मुझे मार देंगे। तो फिर दूसरा बड़ा योद्धा जाके उनकी रक्षा करता है, बोले यहाँ मैं आगे आता हूँ, बाहुबली। समझ में आया ना। तो ऐसे ही जब इस तरह के भाव उनके शपक के मन में आते हैं, ऐसे वचन वो बोलने लगते हैं, व्रत तक तोड़ने की बात करने लगते हैं, दीक्षा छेदने की बात करने लगते हैं, तो आचार्य कहते हैं, आचार्य उसकी सारणा करते हैं, मतलब उसकी रक्षा करते हैं। और इसका नाम है सारणा अधिकार। 19 गाथाओं में अधिकार है।
अब सारणा करने के लिए क्या करते हैं, तो अब बहुत मार्मिक अध्याय अगला 35वां अधिकार है। इस 35वें अधिकार में भी 174 गाथाएं हैं। अद्भुत है, 174 गाथाएं। गाथा 1518 से लेके 1691 तक। इन 174 गाथाओं के अधिकार का नाम है 35वां अधिकार, कवच अधिकार। क्या नाम है, क्या नाम है भैया? कवच। आपने कवच तो जानते होंगे क्या होता है। देखो, मैंने बताया था ना शुरुआत में ही, भगवती आराधना में समाधि का वीरतापूर्व वर्णन है। एक सुभट योद्धा की तरह उस क्षपक को दिखाया है। भले ही शरीर क्षीण हो चुका है, सैया पे लेटे हुए हैं संस्तर पे, लेकिन अंदर में जो पुरुषार्थ है वो जैसे एक वीर पराक्रमी योद्धा का। तो उसी भाषा में ये कवच अधिकार नाम दिया है इसे। आचार्य उसे कवच पहनाते हैं। किसको? क्षपक को। अच्छा जी, नगर दिगंबर साधु क्या कवच भी पहनते हैं? हाँ, पहनते हैं। कौन सा कवच? अभी अनुशिष्टि अधिकार में आचार्य ने जो उपदेश दिया था, अब आचार्य फिर वही उपदेश देते हैं। लेकिन इस बार का उपदेश है ना, वहाँ तो महाव्रत आदि का स्वरूप भी बताया, सब बताया। अब चूंकि मामला बहुत गंभीर हो गया है, अब आप उस दृश्य की कल्पना करें। थोड़ा क्या है कि कई बार शब्दों से वो चीज़ें समझ में नहीं आती। आप दृश्य की कल्पना करें। वो जो आपके घरों में फोटो लगा हुआ है कि निर्यापक मुनि सब घेरे हुए हैं, आचार्य भी हैं वहाँ, निर्यापक आचार्य, वह क्षपक लेटे हुए हैं और इतना पीड़ा हो रही है, इतना करी शरीर में कष्ट हो रहा है, समझ में आया ना, कि मतलब चीखने लगे, चिल्लाने लगे, मैं तो दीक्षा छोड़ दो साहब, ऐसी ऐसी बातें मुझसे नहीं सहा जाता, अरे मरा मरा, कोई बचा लो। अब ऐसा जो दृश्य होगा चीत्कार वाला, हो सकता है कि नहीं? तो उस स्थिति में निर्यापक आचार्य उसे कवच धारण कराते हैं। किसका कवच? धैर्य का कवच। काय का कवच? धैर्य का कवच धारण कराते हैं। समझ में आया ना? तो उस समय आचार्य उसका लिखा है इसमें, तिरस्कार नहीं करते कि अरे क्या हो गया, हट, ऐसे करते हैं क्या कोई, बेकार, चलो चलो चलो, जो जाने दो, दीक्षा छेदने की बात कर रहा है, हटो हटो, इसे अपने हाल पे छोड़ दो। ऐसा तिरस्कार नहीं करते ना, तिरस्कार नहीं करते। उन्हें पता है कि शारीरिक वेदना क्या होती है। आचार्य बहुत बड़े व्यक्तित्व होते हैं, निर्यापक आचार्य बहुत बड़े व्यक्तित्व होते हैं। समझ में आए ना? छोटे मोटे जीव नहीं होते, इसमें सब आए हैं उनके गुण। निर्यापक किसे कहते हैं, आचार्य के गुण, निर्यापक के गुण बहुत पहले बताए हैं मैंने पिछले व्याख्यानों में। तो वो क्या करते हैं, अब उसे धैर्य का उपदेश देते हैं। समझ में? धैर्य धारण करने का उपदेश देते हैं। और ऐसे उपदेश में मालूम वो क्या कहते हैं, तुम्हें दीक्षा छेदने का भाव आ रहा है, याद करो वह समय जब तुमने दीक्षा ली थी, याद करो वह टाइम, वह परिस्थिति, समझ, उस दिन को याद करो तुमने दीक्षा ली थी। और जब तुम दीक्षा लेने के लिए पूछने गए थे ना अपने माता पिता सबसे, प्रवचन सार में विधि लिखी है, आप इच्छ बंधु बग्गम विमोज दो गुरु कुलत पुते ही आसिजणाण दंसण चरित तब वीर आय आरे, कि जब तुम पूछने गए थे ना दीक्षा के लिए अपने माता पिता से, भाई बंधु से, सबसे, तो तुम कैसे उन सब रागियों के बीच में एक योद्धा की तरह गए थे। योद्धा की तरह गए थे कि नहीं? प्रवचन सार में दृश्य खींचा है, मैं कितनी बातें करूं, कि जब वह पूछने जाता है तो सब लोग रागियों की फौज खड़ी रहती है, माता पिता, चाचा ताऊ, पत्नी, बच्चे, और वो अपना राग दिखाते हैं। कहते तुम्हारी उम्र क्या है, अभी क्यों दीक्षा लेना चाहते हो, घर में सब सुविधाएं हैं, कौन सा तुम्हें कष्ट है? समझ में आती है बात? अरे जंगल में कैसे रहोगे, विपरीत परिस्थितियों में कैसे रहोगे, दिन में एक बार 46 अंतराय, 32 अंतराय, 46 दोष टाल के आहार, नीरस आहार कैसे लोगे? कौन वहाँ तुम्हारी संभाल करेगा? सर्दी गर्मी भूख प्यास कैसे बर्दाश्त करोगे? मच्छर मक्खी कैसे बर्दाश्त करोगे? घर में तो सब सुविधा। ऐसा अपना राग दिखाते हैं और उस समय वह पराक्रम दिखाता है।
समझ में आया ना? जैसे कोई वो पहलवान होता है ना, वो फेंटा घुमाता है उसमें अखाड़े में, है कोई ऐसा, मानो वो सारे रागियों के बीच में ऐसा अपना वो घुमा के आता है कि मैं मुक्ति मार्ग पर जा रहा हूँ, आप में से कौन आएगा? तो उस समय उसके उस संकल्प को देखकर कितने लोग शर्म से गड़ जाते हैं, और एक व्यक्ति के संकल्प के कारण कितने लोग स्वयं दीक्षित हो जाते हैं। जब जम्बू कुमार स्वामी ने दीक्षा ली तो उनके साथ कितने लोगों ने दीक्षा ली? आप जाइए प्रथमान योग में, अकेली दीक्षा तो देख बहुत मुश्किल, रेयर केस मिलेगा आपको। समझ में आया ना? लेकिन बहुत कम केस हैं, लेकिन ज़्यादातर एक व्यक्ति दीक्षा लेता है तो कई कई दीक्षा लेते हैं प्रेरणा से। तो बोले जब तुमने दीक्षा ली थी तो किस संकल्प से ली थी? कि मैं जीवन पर्यंत अपने चारित्र से च्युत नहीं होऊंगा। समझ में आए ना? किसी भी कीमत पे मैं अपने धर्म से च्युत नहीं होऊंगा। पुरुषार्थ तो ऐसा रखूंगा कि बस ये दीक्षा ली, व्रत लिए और अंदर में सामायिक चारित्र में गए। पुरुषार्थ तो मैं ऐसा चाहता हूं कि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाए। बोलो ऐसे संकल्प के साथ दीक्षा ली थी कि नहीं? और जब तुम दीक्षा की आज्ञा लेके आचार्य के समक्ष आ गए थे तो आचार्य ने कई कई बार पूछा था कि नहीं, कबूल है, कबूल है, कबूल है? ये भाषा मेरी है, ऐसे कबूल है वैसे नहीं, लेकिन उनकी कि बिल्कुल पक्का कि भैया ये महाव्रत का मार्ग बहुत कठिन रास्ता है ना, इसमें बहुत पराक्रम चाहिए। उस समय तो तुम कैसे शेर की तरह दहाड़ रहे थे, कुछ भी हो जाए, मेरू कंपायमान हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन मैं महाव्रत से च्युत नहीं होऊंगा। सब संकल्प ध्यान है ना? किस संकल्प से तुम इस रास्ते पे आए थे, इस मार्ग पे आए थे, है ना? और आज वही स्थिति आ गई। आज फिर परिस्थिति तुम्हारे सामने है, विकट परिस्थितियां हैं। याद करो अपने उस समय के भावों को, उस समय के संकल्प को, और जब उस समय के संकल्प को याद कराते हैं तो उनके अंदर फिर से वही बात आ जाती है। और फिर कहते हैं कि एक बात बताइए, रणभूमि में योद्धा भागता है क्या? जब कोई रणभूमि में जब सामने शत्रु प्रबल हो तो योद्धा जो भाग जाता है वो कायर कहलाता है। वह लज्जा के मारे कहीं जान तो बचा लेता है, लेकिन पूरे जीवन भर सिर नहीं उठा पाता लोगों के सामने। आज तुम्हारे सामने शत्रु प्रबल दिखाई दे, साधना से भाग जाओगे तो तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। कहीं किसको मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे? तो यहाँ लिखा है ऐसा, अरे तुम अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये जो संघ हैं, इन सब का तुम अपमान करोगे। तुमने इन्हीं की साक्षी में दीक्षा ली थी, ऐसा लिखते हैं आचार्य। पढ़ के बताऊं मैं? देखो ये गाथा है 1642वीं गाथा। अरहंत सिद्ध केवली अधिता सव्य संग सखिस पच्चखाणस कदस भंजनादो वरम मरणम। आहा, अरहंत सिद्ध है ना, केवली भगवान और सभी संघों की शिक्षा को धारण करके तुम ऐसा त्याग करने के बाद यदि इस त्याग का भंजन करते हो तो इससे अच्छा तो मृत्यु है। ऐसा लिखा। वरम मरणम, वरम मतलब श्रेष्ठ है, मरणम मतलब मरना, मतलब इससे अच्छा तो मरना है। मर जाओ लेकिन ऐसा कार्य मत करो। ऐसा 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 उपदेश देते हैं आचार्य। समझ में आए? और हमारे यहाँ तो वैसी भारतीय संस्कृति में जब कोई योद्धा रणभूमि में जाता है तो वह तिलक करती है उसकी पत्नी, पत्नी ना हो तो माँ, माँ ना हो तो बहन, कि देखो हम ध्यान रखना रणभूमि से लौटना मत। समझ, मैं कायर की पत्नी कहलाने से अच्छी एक शहीद की पत्नी कहलाना पसंद करूंगी। शहीद की पत्नी कहलाना मुझे सौभाग्य प्रदान करेगा। तुम नहीं भी रहोगे लेकिन शहीद होके आए तो मैं उस सौभाग्य के सहारे कि मैं शहीद की पत्नी हूँ, शहीद की विधवा रहना पसंद मैं करूँगी, लेकिन डरपोक कायर की सधवा रहना मुझे पसंद नहीं है। समझ में आया ना? ऐसी बात कहते हैं कि तुम परिस्थितियों से भाग रहे हो। आज पाप का उदय आया, शरीर में कष्ट है तो सारे संकल्प भूल गए, सारी वीरता भूल गए। ऐसा कोई
भागता है क्या योद्धा? अरे तुम योद्धा हो, तुम ताकतवर हो। समझ में आया ना? ऐसा, और ये भाव युद्ध भूमि में कितना दिखाया जाता है, नाटकों में, है ना। कई बार ऐसा होता है, पुराने ज़माने में क्या होता था कि ये कवियों को युद्ध भूमि में ले जाया करते थे। चंद बरदाई थे ना, नाम सुना होगा आपने, चंद कवि पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे, दरबारी कवि भी थे। तो वह युद्ध भूमि में जाते थे, युद्ध भी करते थे, कलम के साथ साथ तलवार के भी धनी थे। तो युद्ध भूमि में कभी क्या कि कई बार ऐसा मौका आएगा कि क्रिकेट मैच में नहीं होता, यहाँ वहाँ कभी उसकी तरफ कभी इसकी तरफ पलड़ा भारी, और जब शत्रु प्रबल दिखाई देगा तो हमारे जो सैनिक लोग हैं उनको हौसला बढ़ाने के लिए, कहीं भागने ना लगें, तो हौसला बढ़ाने के लिए वो कविताएं सुनाते थे। और ऐसी ओजपूर्ण कविता सुनाते थे, शत्रु ने तुम्हारी माँ के आंचल पे निगाह डाली है, तुम्हारा मरना बेहतर है, मर जाना, लेकिन शत्रु को अपने घर में मत घुसने देना, जीवन भर वीर रह के यश कमाओगे, और यदि आज परिस्थितियों से भाग गए, पीठ दिखा दी, तो जीवन भर शर्म से मर जाओगे। ऐसे ऐसे कविताएं सुनाते हैं। तो ऐसी ही कविता आचार्य सुना रहे हैं यहाँ। वहाँ कौन था शत्रु? सेना। और यहाँ कौन है शत्रु? पाप का उदय, मृत्यु, पाप कर्म का उदय, असाता वेदनी का उदय, ये सब चीज़ें। वहाँ कौन था? योद्धा। और यहाँ योद्धा कौन है? वह क्षपक। ऐसा अद्भुत अद्भुत है ना। अरे रे, बहुत कितने। और आपको पता, कई बार ऐसा हो सकता है कि वह योद्धा कहे, अरे साहब आप कह तो रहे हैं, कविताएं तो सुना रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई मर गए तो क्या होगा? ऐसे हम अकेले 2-4 लोग, थोड़े लोग क्या कर लेंगे इतने बड़े शत्रुओं का? तो मालूम वो याद दिलाते हैं, अरे तुम याद करो, महाराणा प्रताप को याद करो, है ना, दारा शिकोह को, और किन किन के नाम लेते हैं, मिसाल देते हैं कि अरे ऐसी स्थिति थी। आप देखो ना, हमारे बॉलीवुड में सत्य घटनाओं पे आधारित कितनी मूवी बनी। एक बॉर्डर मूवी बनी थी, हमारे केवल 120 सैनिक थे और दूसरे पाकिस्तान के हजारों सैनिक थे, लेकिन उन्होंने कैसे पराक्रम किया। ऐसे एक और सुनी है, मैंने देखी नहीं, है ना। बॉर्डर तो मैं बहुत पहले आई थी, देखी थी छात्र जीवन में, केसरी, कि कितने चंद सैनिक थे, लेकिन कैसे शत्रुओं का सामना किया। एक एक आदमी 10-10 को मार रहा है। आपने वो राष्ट्रभक्ति का गीत सुना होगा, वह किसी फिल्म का गीत नहीं है। जब 1962 में हम चाइना से युद्ध हार गए, और युद्ध हारने की वजह से बड़ा दुख का माहौल था देश में, नेहरू जी भी बहुत दुखी थी, उसके बाद वो ज़्यादा मतलब खुश नहीं रहे, है ना। और उसके बाद जब 15 अगस्त आया, तो 15 अगस्त था हमारी आज़ादी का दिन, खुशी का, लेकिन टाइम चल रहा था कि हम चाइना से युद्ध हार चुके थे। तो उस समय लता मंगेशकर ने लाल किले से गीत गाया था, ओ मेरे वतन के लोगों। वो बहुत अद्भुत गीत था उस सिचुएशन में। यदि आपको उस गीत की गहराई समझनी है तो आपको उसकी पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी, है ना। वो ऐसे आलाप लेते हैं, ओ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, आज 15 अगस्त है ना। ओ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, यह शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ये 15 अगस्त आज का। लेकिन पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। फिर वो गीत शुरू होता है, ओ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी। और उसमें फिर बहुत बात आती है, उसमें एक अंत में लिखा कि 10-10 को एक ने मारा, ऐसा आता है, 10-10 को एक ने मारा, है ना। कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई बहुत अच्छा गीत। तो वो सिचुएशन आपको जब लिखा ना, जब घायल हुआ हिमालय, ये हिमालय घायल होना मतलब क्या? ये अंग्रेजों से लड़ाई की बात नहीं है। हिमालय मतलब हिमालय पर्वत के उस तरफ ही तो है चाइना, तो घायल हुआ हिमालय मतलब चाइना की लड़ाई। तो वो वर्ण, तो ऐसे ही कहते हैं, सुनो वीर दृष्टांत देते हैं, अरे हमारे 120 सैनिकों ने 1000 सैनिकों के छक्के छुड़ा देते हैं, है ना।
हमारे चंद सिख भाइयों ने एक रोज रेजिमेंट ने छक्के छोड़ा दिए थे शत्रुओं के, ऐसी दृष्टा ऐसे यहाँ शिवकोटि महाराज ने उस शपथ को समझाने के लिए दृष्टांत दिए, मिसाल पेश की कि तुम सनत कुमार मुनि को याद करो, अनेक पुत्र को याद करो, सुकुमार, सुकोशल, गजकुमार, भद्रबाहु, ललित घट, अभय घोष, विद्युच्चर, गुरुदत्त महाराज को याद किया, द्रोणगिरी से जिनको निर्माण की प्राप्ति हुई कि उनको शरीर में पूरी कपास वो रुई होती ना, रुई लपेट के आग लगा दी थी, शरीर को आग लगी थी और वह वहां अंदर में कर्म जला रहे थे, है ना। दंड, अभिनंदन आदि 500 मुनि राजों को घानी में पेल दिया गया था, बोलो, उनको याद कराया। चाणक्य मुनि को याद किया, वृषभ सेन सभा सहित उनको याद किया। ऐसे कितने ही शपथ को मिसाल के तौर पे याद किया कि देखो इनके सामने भी शत्रु आ गए थे सारे मिलके, लेकिन ये अंत तक लड़ते रहे और विजय प्राप्त की। ऐसा आचार उपदेश देते हैं। और रही दुख की बात, तो अब टाइम हो गया है ना, और बात कल करेंगे, अभी समय